तो शुरुआत करते हैं खबरों की। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी सड़कों पर उतरी है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच भी किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उनको रोकने की कोशिश भी की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। अब ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल बीजेपी खड़े कर रही है, यानी बीजेपी विपक्ष में है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा का घेराव भी किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई और कई ऐसे प्रदर्शनकारी जिनको हिरासत में भी ले लिया गया। तो तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन ही रह गए हैं, बजट पेश पंजाब में होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी का ये प्रदर्शन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। भगवंत मान सरकार पर लगातार सवाल खड़े बीजेपी कर रही है। नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज स्थापित हो, मान सरकार जागे, नीरों की तरह बंसी न बजाए, सदन पे बातें ना करे, एक्शन करे। सर, आपको लगता है एक दिन के प्रदर्शन से जाग जाएगी सरकार? पूरे पंजाब में जग को जगाएंगे। तस्वीर आप सीधे देख सकते हैं, मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए। विधानसभा की तरफ कूच किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हमने देखा हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई और उसके बाद गैंगस्टर जेलों के भीतर से फोन में जो आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उसे सोशल मीडिया में भेज रहे हैं। और यही वजह है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज सड़कों पर उतरी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस प्रदर्शन का कितना असर पड़ेगा मान सरकार पर, यह देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ईशा, अब की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कई को हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरी थी और प्रदर्शन इस वक्त खत्म हो चुका है। पंजाब बीजेपी के प्रधान समेत जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्हें यहाँ पर हिरासत में ले लिया था चंडीगढ़ पुलिस ने और अभी उन्हें छोड़ भी दिया गया है। हालांकि देखिए, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जो मान सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उन्हें ही जगाने की यहाँ पर कोशिश की गई प्रदर्शन के जरिए। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जंगल राज कहीं ना कहीं इस वक्त पंजाब में चल रहा है, किसी को भी कानून का खौफ यहाँ पर नहीं है। और बीते दिनों की अगर बात करें तो कई आपराधिक घटनाएं लगातार पंजाब में बढ़ी ही हैं और बीते 2 दिन पहले ही अगर हम बात करें श्री आनंदपुर साहिब में, बहुत प्रसिद्ध है पंजाब का होला मोहल्ला, और वहाँ पर भी एक युवक की हत्या कर दी गई। होली के उत्सव को देखने के लिए वो कनाडा से पहुंचा था, गुरदासपुर का रहने वाला था, और एक युवक की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और अभी भी कई हत्यारे उसके जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसके पहले की अगर हम बात करें, सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे हैं गैंगस्टर, हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर हैं, लेकिन हमने देखा था कि किस तरीके से तरन तारण के भीतर, जेल के भीतर ही उन्होंने अपने साथी को मार दिया गैंगस्टर ने, और उसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दी। और पुलिस कहीं ना कहीं इन सब के सामने निहत्ती नजर आई। और अजनाला की घटना की अगर बात करें, पुलिस थाने में जिस तरीके से बवाल किया खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से, और वहां पर पुलिस पर लाठीचार्ज की गई, तलवार से वार किया गया, लेकिन इन सब के बीच अभी भी कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि ये तमाम मुद्दे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरी थी। और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा रहा है कि सरकार को जगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ देखना भी होगा कि जो प्रदर्शन है, जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो रंग लाती है। कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त मान सरकार चौतरफा भी घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, G20 सम्मेलन होना है अमृतसर में 15 तारीख से, तो यहाँ पर ये भी संशय बरकरार है। हालांकि जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, उनका कहना है कि पंजाब में हालात नहीं है कि G20 सम्मेलन हो, और केंद्र की तरफ से हालांकि अनुमति मिल चुकी है पंजाब सरकार को
G20 सम्मेलन होगा 15 से 17 मार्च तक, फिर 19 और 20 मार्च को अमृतसर में ही ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा, हालांकि केंद्र की तरफ से भी जो है अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेज दी गई है पंजाब में, लेकिन यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था संवेदनशील राज्य पंजाब की लगातार चरमराती जा रही है और सड़कों पर यहाँ पर बीजेपी को हमने देखा, कांग्रेस भी सड़कों पर थी, यहाँ तक कि हमने देखा है किस तरीके से प्रसिद्ध जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। 1 साल होने को आ चुके हैं लेकिन अभी सजा नहीं मिल पाई है हत्यारों को, और विधानसभा के बाहर ही उनके परिजन धरने पर बैठे थे और उनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को दिया जाए या सीबीआई को सौंपा जाए, अगर मान सरकार कुछ कर नहीं सकती है। मान सरकार पर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने ये आरोप भी लगाया कि अभी मान सरकार उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है इस वक्त मान सरकार। दूसरी तरफ अगर हम मुख्यमंत्री की भी बात करें तो उनकी तरफ से ये ज़रूर ट्वीट करके कहा गया है कि पल पल की पंजाब की जानकारी उन्हें है, विपक्ष बेवजह इससे मुद्दा बना रहा है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं पंजाब से, दिन दहाड़े हत्याएं यहाँ पर हो रही है, तो लाजमी है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की जरूर कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भुनाने की कोशिश की भी जा रही है, वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन एक बार समझाइए ईशा, ऐसी कैसी परिस्थितियां बन गई जिसके चलते जो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनको हिरासत में लिया गया? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 37 की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का कार्यालय है, राज्य का कार्यालय है, वहाँ से कूच किया गया था विधानसभा की तरफ और कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया। बैरिकेड लगाए गए थे चारों तरफ चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, और जब बैरिकेड्स में चढ़े जितने भी प्रदर्शनकारी, अगर हम बात करें बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं की, उनकी तरफ से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और उस दौरान ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लिया गया था। हालांकि प्रदर्शन अब समाप्त हो चुका है और बीजेपी के अध्यक्ष समेत जितने भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया था उन्हें चंडीगढ़ पुलिस ने अभी छोड़ दिया है और इस वक्त शांति में माहौल बना हुआ है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो कुछ समय पहले चंडीगढ़ की सड़कों पर लगातार मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किए गए थे ताकि विधानसभा तक न पहुंच सके, क्योंकि इस वक्त पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन है, हालांकि कार्रवाई समाप्त हो चुकी है विधानसभा की भी और कल बजट भी पेश होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मान सरकार जहां एक तरफ बजट पेश कर रही है और लुभाने की कोशिश यहाँ पर जनता को कर रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अगर बात करें मान सरकार की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, वो राजस्थान पहुंचेंगे, जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे और सभी 200 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचने वाले हैं सीधे ही 14 मार्च को। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को उठा रही है और कांग्रेस भी देखिए पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी विधानसभा के भीतर पुरजोर से अपनी आवाज़ उठाई गई और उनकी तरफ से भी प्रदर्शन मान सरकार के खिलाफ किया गया है। तो इन सब के बीच अब ये भी देखना होगा, एक तरफ तो विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है, सड़कों पर उतर आया है कि कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं रह गई है, किसी को कानून का खौफ नहीं रहा है पंजाब में, और आतंकवाद के दौर से गुजरा है पंजाब। तो जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त पनपती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे लगता है कि फिर से कहीं वो दौर ना आ जाए। और ऐसे में कम से कम जो कांग्रेस है और बीजेपी है वो एक मंच पर जरूर एक ही सुर में विरोध करते जरूर नजर आई। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहती है। आप भी नजर बनाए रखेगा ईशा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।